हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राकेश सर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रमित युग्म, कार्तीय गुणन और रिलेशन के बारे में। ठीक, तो आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला टॉपिक होगा आपका इस वीडियो में क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, या इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर। मुझे क्रमित युग्म क्या होता है? दो वस्तुएं या दो संख्याओं का, दो वस्तु या दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका क्रम फिक्स हो, है ना। तो दो वस्तुओं या संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका क्रम फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक, और इसी चीज को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं दो वस्तु या संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिसका क्रम फिक्स हो। तो जिसका क्रम फिक्स हो। तो बच्चों, ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म क्या होता है? दो वस्तुओं का जोड़ा हो सकता है या दो संख्याओं का हो सकता है। ऐसा जोड़ा होता है जिसका क्रम क्या हो? फिक्स हो। तो ऐसे जोड़े को हम क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखें, मान लेते हैं कि आपके पास दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। तो अगर हम यहाँ पे पहले स्थान पे हम ए को रखें, ठीक, पहले स्थान पे अगर ए को रखें और दूसरे स्थान पे हम बी को रखें, तो बच्चों यहाँ पे हमने इस वस्तुओं का या संख्याओं का क्या किए हैं? क्रम को फिक्स कर दिए हैं। पहले स्थान पे ए होगा और दूसरे स्थान पे बी होगा। इनको रख के जैसे ही इनका जोड़ा बना देंगे, अब इस जोड़े को हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहेंगे। ठीक, तो बच्चों आपका ऑर्डर, इसे क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर पेयर ए भी कहते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पहला जो होगा, पहला वस्तु होगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म का प्रथम निर्देशांक, और दूसरे को कहते हैं क्रमित युग्म का द्वितीय निर्देशांक। ठीक, तो इसके बारे में बात की जाए, ये जो होगा क्रमित युग्म का, क्रमित युग्म का प्रथम प्रथम निर्देशांक निर्देशांक बच्चों, या तो इसे क्रमित युग्म का प्रथम निर्देशांक कहेंगे या प्रथम अवयव भी कहते हैं। ठीक, तो निर्देशांक कहेंगे या अवयव कहेंगे? अवयव। और जो बी होगा, बी को कहेंगे क्रमित युग्म का द्वितीय निर्देशांक या द्वितीय अवयव कहेंगे। तो क्रमित युग्म का द्वितीय निर्देशांक निर्देशांक या अवयव ठीक, तो पहले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ये फर्स्ट एलिमेंट है, और बी जो होगा वह सेकेंड एलिमेंट होगा। ठीक, आइए इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखें। तो इसका पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, ठीक, दो ऑर्डर पेयर मान लेते हैं कि x1 कॉमा y1 पहला ऑर्डर पेयर है, और x2 कॉमा y2 ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर
बराबर तभी और केवल तभी होंगे, अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर है तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले, सॉरी, यहाँ पे यश टू होना चाहिए, ठीक। जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाए और जो दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाए। तो बच्चों याद रखिएगा कि दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होते हैं जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो। तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर x1 y1 इक्वल टू ऑर्डर पेयर x2 y2 इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि x1 इक्वल टू x2 हो और साथ ही साथ क्या हो, y1 इक्वल टू y2 हो। y1 इक्वल टू y2 हो, ठीक। सेकेंड पॉइंट इसका ये है, सेकेंड पॉइंट देखा जाए, सेकेंड पॉइंट में बच्चों कभी भी दो ऑर्डर पेयर ए बी, ए कॉमा बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑर्डर पेयर ए बी कभी भी ऑर्डर पेयर बी ए के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि इनके क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक। अब क्रम को क्यों नहीं बदल सकते हैं, आइए इसको समझें। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दो वस्तु है, पहला स्थान आप क्रमित युग्म का दो स्थान है, पहला स्थान फादर के लिए ले लिया जाए और दूसरा स्थान सन के लिए ले लिया जाए, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि पहले स्थान पे पिता होंगे, पिता को रखना है, और दूसरे स्थान पे पुत्र को रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले स्थान पे जैसे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, और दूसरे स्थान पे हम रख सकते हैं अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन। तो बच्चों यहां से एक अर्थ निकल रहा है कि अमिताभ बच्चन जो है वह अभिषेक बच्चन के क्या है, पिता है, ठीक। क्योंकि पहले स्थान पे पिता है और दूसरे स्थान पे पुत्र को रखना है। तो यहाँ से जो ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के क्या है, पिता है। अगर इसी के क्रम को चेंज कर दिया जाए बच्चों, इसी क्रम को अगर हम चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे अभिषेक बच्चन, ठीक, और दूसरे स्थान पे अमिताभ बच्चन। तो बच्चों यहाँ पे तो पूरा का पूरा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिषेक बच्चन है वह अमिताभ बच्चन के पिता है। भाई यहाँ तो पूरा का पूरा अर्थ ही पलट गया है ना। ये तो बवाल हो जाएगा कि अभिषेक बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हो जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक। यही कारण है कि दो ऑर्डर पेयर कभी भी क्रम बदलने पे बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी कभी भी ऑर्डर पेयर बी ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक। आइए अगले पॉइंट में, और इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे 1,2, 2,3, 4,5 एंड सो ऑन। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी संख्याएं हैं इनका क्रम फिक्स है, ये सब क्या है, ऑर्डर पेयर है, ठीक। अब अगला टॉपिक है इसी में कार्तीय गुणन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन या इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक। अब कार्तीय गुणन के लिए हम बच्चों दो समुच्चय ले लेंगे, ठीक। मान लेते हैं, माना a इक्वल टू 1, 2, 3 है और यहीं पे एक समुच्चय है आपके पास b जिसके एलिमेंट है 4,5, ठीक। तो बच्चों a और b के कार्तीय गुणन को हम a क्रॉस b लिखते हैं, a और b के कार्तीय गुणन को हम a क्रॉस b से दर्शाते हैं। तो चलिए आइए इसको सबसे पहले लिख ले, a तथा समुच्चय, समुच्चय
ए तथा बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं। ठीक, तो बच्चों ए व बी के कार्तीय गुणन को हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ए क्रॉस बी होगा, ए व बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होगा, और ये जो होगा हमें ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ऐसे क्रमित युग्म बनाने हैं जिनमें पहला एलिमेंट ए से आए और दूसरा एलिमेंट बी से आए। तो आइए तैयार करें ऐसे क्रमित युग्म। तो 1 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ में, 1 का 4 5 के साथ में बनेगा, 2 का भी 4 5 के साथ में बनेगा, उसके बाद 3 का भी 4 5 के साथ में क्रमित युग्म बनाएंगे। तो देखें 1 का 4 के साथ में 1 4, ठीक, 1 का 5 के साथ में 1 5, इसी प्रकार 2 4 2 5, इसके अलावा 3 4 3 4 3 5। ठीक बच्चों, ये सभी संभावित क्रमित युग्म है। ये ऐसे क्रमित युग्म है जिनमें पहला एलिमेंट ए से आया है और दूसरा एलिमेंट बी से आया है। आप देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट 1 1 1 1 ए में है, 2 2 ए में है, 3 3 ए में है, और सेकेंड एलिमेंट 4 5 बी में है, 4 5 बी में है, 4 5 बी में है। तो ये ऐसे क्रमित युग्म है जिसके प्रथम एलिमेंट ए से है और दूसरे एलिमेंट बी से है। अगर इन्हीं क्रमित युग्म का हम समुच्चय बना दे तो इसी समुच्चय को क्या कहते हैं, ए व बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। ठीक, तो बच्चों ए व बी का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें से पहला एलिमेंट ए से आया हो और दूसरा एलिमेंट बी से आया हो। ठीक बच्चों, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है, ओ आर ए क्रॉस बी इक्वल टू। ठीक, अब बताइए इस समुच्चय में है ना जो एलिमेंट है वो अपने आप में क्रमित युग्म है। आप देख रहे हैं कि चाहे 1 4 है, ऑर्डर पेयर 1 5 है, 2 4 है, ये सभी के सभी क्या है, क्रमित युग्म है। तो इसका मतलब इसमें हम क्रमित युग्म को इकट्ठा किए हैं। तो कैसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ दोज ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि पहला एलिमेंट मतलब यक्स कहां से आए, ए से आए, और दूसरा एलिमेंट वाई आप देख रहे हैं कि 4 5 4 5 कहां से है, बी से है। तो इसको लिख सकते हैं एंड वाई कमिंग फ्रॉम बी। ठीक, तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें पहला एलिमेंट ए से आया हो और दूसरा एलिमेंट बी से आया हो। तो ऐसे तमाम क्रमित युग्म के समुच्चय को हम ए क्रॉस बी लिखेंगे। ठीक, तो बच्चों आपके बुक में, आपके पूरे चैप्टर में यही दो विधियां, या तो आप पूरे एलिमेंट को लिखेंगे या तो सिंबल को में लिखेंगे। जब आप एलिमेंट को ज्यों का त्यों लिखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, इस विधि को हम रोस्टर विधि कहते हैं। जब आपको पूरा का पूरा एलिमेंट दिखे तो ये आपका क्या है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, या इसका एक और नाम है तालिका विधि, या तालिका विधि। ठीक, और बच्चों जब किसी समुच्चय को सिंबल में लिखा गया हो तो इस सिंबल को हम कहते हैं, इस विधि को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, या इसका और नाम है एक, इसे गुण विधि भी कहते हैं, गुण विधि। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसमें, अब आते हैं एलिमेंट के बारे में, कार्तीय गुणन के एलिमेंट के बारे में। जैसे अभी एग्जाम्पल हम लोग लिए थे
ए में एलिमेंट है आपका 1 2 3, ठीक, और बी में एलिमेंट थे 4 5। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए में अवयवों की संख्या यन ऑफ ए, कक्षा 11 में सीखे होंगे आप लोग कि ए के एलिमेंटों की संख्या को हम यन ए से दर्शाते हैं। यहाँ कितने एलिमेंट है? 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। और यहीं पे समुच्चय बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में अवयवों की संख्या ये आपके 2 है यहाँ पे। तो एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक, मतलब ए क्रॉस बी में ए व बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ये होगी आपकी यन ए इंटू यन बी, ठीक। अब इसको निकाल लेते हैं, ये आपका फार्मूला है जो कि आप कक्षा 11 में सीखे हैं। तो यन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कितना है? यन ए का मान कितना है? 3 है। यन बी का मान कितना है? 2 है। तो जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, ठीक। आप पिछले देख सकते हैं, पिछले वाले स्लाइड में कि इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अगर ए में कितना यम एलिमेंट हो, बी में यन एलिमेंट है, तो दोनों का कार्तीय गुणन में कितना होता है? दोनों के गुणनफल के बराबर एलिमेंट होते हैं, ठीक। बच्चों अगला टॉपिक है आपका रिलेशन, ठीक है ना। और जो रिलेशन है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल ले रिलेशन या संबंध। संबंध या रिलेशन। बच्चों जो संबंध या रिलेशन जो टॉपिक है, ये एकदम रियल लाइफ जैसा ही होता है ना। तो ये हम जो टॉपिक है रियल लाइफ से एकदम कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि आपके पास 2 समुच्चय है, ठीक। आपके पास 2 समुच्चय है, एक समुच्चय पहले को हम ए कह रहे हैं, दूसरे समुच्चय को बी कह रहे हैं, ठीक। इसमें 2 एलिमेंट है। समुच्चय ए में जो है लड़कों का समुच्चय है, B1 है, B2 है और B3 है, ठीक। और बी में क्या है? लड़कियों का समुच्चय, जैसे G1 है, G2 है, G3 है। तो बच्चों हमेशा जब भी रिलेशन पढ़ेंगे तो आप एक बार याद रखिएगा, महिला मित्र याद रखिएगा, ठीक। तो महिला मित्र, इस चीज से आप रिलेशन को याद रखना है। तो जैसे देखिएगा, कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, अगर वह ईमानदार है तो हो सकता है कि वह ईमानदार व्यक्ति है तो उसके पास एक महिला मित्र होगी। जैसे B1 का कनेक्शन किससे है? जीवन से है, ठीक। अगर कोई बेईमान है, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति बेईमान है तो उसके पास हो सकता है कि एक से ज्यादा महिला मित्र हो। तो हो सकता है कि B2 का कनेक्शन G2 से भी हो, है ना, और B2 का कनेक्शन G3 से भी हो, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास महिला मित्र ही नहीं हो, है ना, जैसे हमारी तरह, ठीक। कुछ लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, उनके पास एक महिला मित्र रखते हैं। कुछ लोग जो बेईमानी करते हैं उसके पास एक से ज्यादा महिला मित्र होते हैं। और कुछ हमारी तरह होते हैं जिनके पास महिला मित्र है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा? देखिएगा B3 या खाली रह जाएगा। लेकिन आप समाज में ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ महिला मित्र ऐसे होते हैं जिसका जिसका कनेक्शन 2 लोगों से हो। जैसे किसी लड़के का एक लड़की से हो सकता है कि इसी लड़की का इस लड़के से भी हो।
तो याद रखिएगा यहाँ पे संबंधों का क्या होगा, खिचड़ी बन जाता है। ठीक, चाहे जिसका जिससे भी हो सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक, हमारे समाज जैसा। ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका सामाजिक जीवन। अब इसी को हम देखेंगे गणितीय कंसेप्ट इसका क्या होता है। ठीक, तो आइए देखें। जैसे आपके पास दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ठीक, समुच्चय ए में एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, और समुच्चय बी में एलिमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, तो यहाँ पर 1 का कनेक्शन किससे है? मान लेते हैं 1 का कनेक्शन किससे है? 2 से है। ठीक, 2 का कनेक्शन 4 से है, और 3 का कनेक्शन 6 से है। ठीक, कनेक्शन तो हर जगह हो सकता है, चाहे जिससे हो सकता है और लोगों का हो, लेकिन एकदम सिंपल रखने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 किससे कनेक्ट है? 2 से, 2 किससे है? 4 से, और 3 किससे कनेक्ट है? 6 से। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 जो है, 1 रिलेशन किससे है? किससे रिलेशन में है? 2 से है। ठीक, 2 का रिलेशन 4 से है, तो यहां लिखेंगे 2 का रिलेशन 4 से है, और 3 का रिलेशन 6 से है, तो यहां लिखेंगे 3 का रिलेशन किससे है? 6 से है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि वही एलिमेंट लिखे गए यहाँ पे जिनका एक दूसरे से क्या है? कनेक्शन है। 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, और 3 का 6 से है। तो 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से। अब यहाँ पे इनको अगर आर को हम रिप्लेस करें, आर को हटाए, तो इनको आर को हटा के इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर 1 2। ठीक, अगला होगा, आर को यहां से हटाए तो हो जाएगा 2, 4। अगला लिख सकते हैं 3, 6। ठीक, अब इनका समुच्चय बना लिया जाए, तो इनका समुच्चय जैसे ही बनाएंगे, ठीक, और इस समुच्चय को हम कैसे दर्शाएंगे? समुच्चय बना के इस समुच्चय को हम आर से दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस समुच्चय में वही एलिमेंट है जिनका एक दूसरे से क्या संबंध है। 1 का 2 से संबंध था, 1 का 2 से संबंध है, 2 का 4 से है, 3 का 6 से है। तो इस समुच्चय में वही एलिमेंट है रखे गए हैं जो जिनका एक दूसरे से क्या है? संबंध है। तो इसे क्या कहेंगे? इसलिए इस समुच्चय को हम लोग कहते हैं रिलेशन सेट। रिलेशन सेट कहते हैं। ठीक, अब बच्चों इसमें कुछ खास बातें हैं, इसको देख लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ए में एलिमेंट है, ए है, बी में एलिमेंट ए में एलिमेंट कितने हैं? 0 1 2 3 है, बी में एलिमेंट है 2 4 6 8 है। तो अगर इनका यहीं पर कार्तीय गुणन निकाला जाए, तो कार्तीय गुणन क्या होगा? ए क्रॉस बी। ठीक, तो कार्तीय गुणन के लिए हम पिछले टॉपिक में बताए थे कि ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिसका पहला एलिमेंट ए से आए, दूसरा एलिमेंट बी से आए। तो यहाँ बना सकते हैं हम लोग 0 का किसके साथ बनेगा? 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ। तो हो जाएगा आपका 0 2, 0 4, 0 6। ठीक, इसके अलावा 0 8 होगा, और इसके बाद क्या होगा आपका? 1 के साथ बनाएंगे तो 1 का भी बनेगा 1 2 1 4 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना होगा? 1 8 होगा। इसके बाद अगर बनाएंगे तो 2 से बनेगा 2 4। ठीक, 2 सॉरी 2 0 होगा, 2 4 होगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक? 2 8 तक। इसके बाद ऐसे बनते बनते आखिरी में होगा 3 के साथ बनेगा, 3 के साथ में बनते बनते लास्ट में क्या होगा? 3 8 होगा।
यही क्या होगा आपका ए और बी का कार्तीय गुणन होगा। तो बच्चों पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, ये रिलेशन सेट है, ये वाला ए क्रॉस बी है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 2 4 3 6 ये सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। तो इसका मतलब आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आर जो होगा वह ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से, पहला पॉइंट, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये निष्कर्ष निकला यहां से कि ए क्रॉस बी का जितना सबसेट हो, जितना उपसमुच्चय हो, सभी क्या होता है, ए से बी में एक संबंध होता है। ठीक, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, प्रत्येक उपसमुच्चय समुच्चय ए से बी में, ए से बी में एक संबंध होता है, एक संबंध होता है। बच्चों यही जो संबंध की यही बेसिक परिभाषा है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय जो होता है वह ए से बी में क्या होता है, अपने आप में एक संबंध होता है। ठीक, अगला देखिए यहीं पर दूसरा पॉइंट। बच्चों एक चीज और है, अगर इसी रिलेशन सेट को अगर हम ये रिलेशन सेट को ये रोस्टर विधि में अगर गुण विधि में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 2 2 4 3 4 जितने भी है ये सभी क्या है, ये सभी ऑर्डर पेयर है। तो इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ दोज ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ठीक, ऐसे ऑर्डर पेयर को इकट्ठा किया गया है जहां पर क्या है, यहाँ पे एक संबंध आप देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला एलिमेंट पहला दूसरा जो एलिमेंट है पहले का दुगुना है, 1 का दुगुना 2 है, 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6 है। तो जो सेकेंड पॉइंट पे एलिमेंट है वह पहले वाले का दुगुना है। मतलब y जो है सेकेंड प्लेस पे हम किसको लिखे हैं, y जो है वह पहले वाले का दोगुना है। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू 2x। रिलेशन तो यही भाई, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6। तो रिलेशन तो दुगुने का है। ठीक, और दूसरी बात यहां पर x कहां से आ रहा है, x a का एलिमेंट होना चाहिए और y b का एलिमेंट है। तो बच्चों वही चीज लिखा गया है, लिखने का चीज वही है लेकिन लिखने का ढंग अलग है। ठीक, तो ये आपका रिलेशन किस में है, रोस्टर विधि में है, और ये वाला जो है निर्माण विधि में है। ठीक, बच्चों इसमें कुछ चीजें और बाकी रह गई, जैसे कुछ चीजें देख लेते हैं। इसमें आप कक्षा 11 में पढ़े थे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। ठीक, तो पहले यही सीख लेते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ आर, या इसको कहते हैं प्रांत, कहते हैं संबंध का प्रांत। ठीक, दूसरा है आपका रेंज, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। ठीक, इसको कहते हैं परिसर, परिसर। तीसरा पॉइंट है आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन, कोडोमेन, या इसी को कहते हैं सह प्रांत, सह प्रांत। तो बच्चों इसी एग्जाम्पल में डोमेन क्या होता है, संबंध का डोमेन क्या होता है, समुच्चय ए के वे सभी एलिमेंट जिनका कनेक्शन हो। ठीक, तो यहां देख रहे हैं कि समुच्चय ए का एलिमेंट कौन कौन से है, 1 2 3, यही तीन ऐसे एलिमेंट है जिसका वहां से कनेक्शन है, या हम ऐसे करेंगे कहेंगे
कि समुच्चय के वे एलिमेंट जिनका यूज हुआ हो। तो यूज किनका हुआ है, 1 का, 2 का, 3 का, तो यही क्या होगा आपका संबंध का डोमेन होगा। तो यहां लिखेंगे डोमेन में 1 2 3, 1 2 3 ये आपका डोमेन है, ठीक। सेकंड आपका रेंज, ठीक बच्चों। तो रेंज क्या होता है, समुच्चय बी का। रेंज की बात करेंगे तो समुच्चय बी में आएंगे, समुच्चय बी के वे एलिमेंट जिनका क्या है कनेक्शन है। तो समुच्चय पूरे समुच्चय बी में 2 4 6, 2 का कनेक्शन 1 के साथ में है, 4 का 2 के साथ में है, 6 का 3 के साथ में है। तो इन्हीं तीनों का केवल संबंध है, कनेक्शन है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही तीनों रेंज में आएंगे। तो रेंज की बात की जाए तो है यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6। अब लास्ट में आपका है सह प्रांत या कोडोमेन। संबंध आर का जो सह डोमेन होता है पूरा का पूरा समुच्चय बी होता है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा समुच्चय बी होगा, या चाहे तो आप एलिमेंट में लिखो। इसके एलिमेंट होंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक। तो बच्चों याद रखिएगा डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ए का वे एलिमेंट जिनका कनेक्शन हो 1 2 3। रेंज क्या होता है, समुच्चय बी का वे एलिमेंट जिनका कनेक्शन हो। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन समुच्चय पूरा का पूरा बी होता है। और रिलेशन हमेशा याद रखिएगा दो समुच्चयों के बीच में होता है, रिलेशन जो होता है दो समुच्चयों के बीच में होता है। तो बच्चों यहाँ तक आज रहने देते हैं। इसके बाद वाले में टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, जो कि एक्चुअल में क्लास 12 का सिलेबस है, ठीक। आशा है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।